दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम गंगवार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पीआरटी पर। हम लोग कर रहे थे मैथ में घातांक और करनी। तो पहले टॉपिक में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझा था। वहाँ पर विभाज्यता के कुछ रूल्स हम लोगों ने देखे थे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक हम लोगों का था घातांक करनी को। तो हम लोगों ने घातांक करनी में भी जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन सब चीज़ों को हमने देखा है। घातांक करनी में यदि देखा जाए तो एक लंबा टॉपिक होता है, क्योंकि घातांक जो होता है हम लोगों के वर्ग से, वर्गमूल से, घन से, घनमूल से, सारे टॉपिक से भी जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसलिए एक बड़ा टॉपिक बन जाता है यहाँ पर ये। तो घातांक करने के लिए एक शीट हमने आपके लिए बनाई है। इस शीट को हम आपको भेज देंगे। इस शीट को आप अच्छे से करिएगा, जिसमें अभी हम लोगों ने यहाँ पर 23 क्वेश्चन को लिया है। आगे भी हम एक शीट आपको और देंगे घातांक करने की, क्योंकि घातांक करने की एक शीट से मैटर पर्याप्त नहीं होने वाला है। और इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ ना कुछ वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चंस को भी लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इस शीट के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना पार्ट अभी और बचा हुआ, तो उसके हिसाब से हम अगली वीडियो में इन सब चीज़ों को करेंगे। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि मैं पहले से एक टॉपिक और चला रहा था मैथ का, सिंप्लीफिकेशन के नाम से। मैंने वहाँ एक प्ले स्टोर में बना भी रखा है आपके लिए, जिसमें मैं सारी वीडियोस कौन सी डाल देता हूँ जो कि सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है। तो वहाँ सिंप्लीफिकेशन से संबंधित जो छोटी छोटी वीडियो होती हैं उनको बना करके मैं भेज देता हूँ। तो उस टॉपिक को मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा और उसको भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। और वहाँ पर भी जो कुछ चीज़ें हमारी बची हुई हैं उनको मैं वहाँ पर साथ ही साथ क्लियर आपके कराता रहूँगा। तो जो बच्चे अगर उनको नहीं देखा है तो कोशिश करें कि उन टॉपिक्स को भी अच्छे से वहाँ जा करके देख लें। ठीक है, तो ये तो दोस्तों बात थी हम लोगों की क्लास की। अब थोड़ी सी मैं आपसे बात और करना चाहूँगा कि जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, ये जो बच्चे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो कृपया करके वो 2-3 काम अपने कोचिंग सेंटर के लिए करें। आप पहले से जानते हो कि अभी जो हमारा चैनल है ये हमारे प्राइमरी स्तर पर है। हमारे लोकल के बच्चे इससे जुड़े हुए हैं और ये सभी बच्चे जानते हैं कि मिशन एकेडमी पहले से ही लगातार बच्चों को सेवा दे रहा है और यहाँ पर नवाऊ में सबसे पुराना प्रतिष्ठान संस्थान रहा था ये। ठीक है, तो ये इसने जो YouTube चैनल बनाया है, इनके द्वारा जो YouTube चैनल चलाया जा रहा है, तो इस पर भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, एक अच्छे से गाइडेंस आपको मिलेगी, एक अच्छे से आपके पूरा जो भी आपका सिलेबस होगा उसको बढ़िया से कवर कराया जाएगा। तो यहाँ से आपकी हमें विशेष सहयोग की ज़रूरत है। तो कृपया करके थोड़ा सा सहयोग करें सभी लोग, जिससे कि ये चैनल आपका थोड़ा आगे बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो ये जो आप अच्छे अच्छे कमेंट देते हो, जो बच्चे वीडियोज़ को देखते हैं और कमेंट किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, उससे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो बच्चे भी, जो भी बच्चे हैं वो बच्चे उनको देखें और देखने के साथ क्या करें, कुछ अच्छी कमेंट्स लिखें। कमेंट्स लिखने से क्या होता है कि आप जो कमेंट लिखते हो हम लोग उनको पढ़ते हैं, तो पढ़ने से एक अच्छी एनर्जी आती है। हमें लगता है कि जो बच्चे हमें एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अच्छे से हमें देख रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि यहाँ जो हमारा टॉपिक चल रहा था घातांक और करनी को लेकर के, इसमें जो सीट है इस सीट को हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। और इस सीट में जो प्रॉब्लम्स बनेंगी, जो मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा आपके लिए, वो आपकी अगर प्रॉब्लम बनती है तो क्या करना है, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। दूसरी बात मेरी यहाँ पर ये थी कि सैटरडे का दिन हम लोगों ने यहाँ निश्चित किया है कि सैटरडे को जिन बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, देखिए लॉकडाउन तो चल ही रहा है लेकिन लोकल में जो बच्चे हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सैटरडे को जो भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, वो कोचिंग सेंटर आ करके यहाँ बैठ करके आराम से अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर लें। ठीक है, जिन बच्चों को जो समस्याएं रह जाती हैं, जो टॉपिक्स क्लियर नहीं करते हैं वो लोग, या फिर उनके साथ जो बुक्स जुड़ी हुई हैं, जिन किताबों से वो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन किताबों से वो बच्चे पढ़ते हैं, उन किताबों में कोई दिक्कत अगर रह जाती है तो उसे भी वो लोग क्या करें, यहाँ आकर के अच्छे से पूछ सकते हैं। या दूसरा माध्यम में जो बच्चे नहीं आ सकते हैं तो उन्हें एक नंबर दे दे रहा हूँ, 70 88 92 39 64। इस नंबर पर फ़ोन करके बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक निश्चित टाइमिंग होगी, उसके हिसाब से कॉल करें। ऐसा ना हो कि लेट अवेयर उस कॉल को करने लगे, लेट इवनिंग कोई कॉल कर रहा है, नाइट में कॉल कर रहा है, तो ये सब चीज़ों को ना करें। कृपया इन चीज़ों को थोड़ा सा बनाए रखें। मॉर्निंग में आप कॉल कर सकते हैं 9 बजे से लेकर के, और शाम को आप 5 बजे तक जब भी आपसे फ़ोन लग रहा है तो आप लगा करके अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा एक अनुरोध रहेगा आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, देखें और उनके नीचे
कमेंट्स को जरूर लिखें। जो सीट हम प्रोवाइड करते हैं उस सीट को अच्छे से सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, ये जो सीट मैंने दी है तो क्वेश्चन पे आपके टिक लगा करके दिया है जो आंसर्स हैं कि इसका ये आंसर ठीक है, इसका ये, तो ABC मैंने बनाया है उसमें ऑब्जेक्टिव, वहाँ मैंने आपको टिक भी किया है कि यदि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे को, आप सॉल्व कीजिए, आंसर मैच नहीं करता है तो आप हमें बताइए, हम आपके उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आपका वो टॉपिक वहाँ पर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन घातांक और कर्णी को लेकर के। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था तो कुछ बेसिक चीजें हमने आपको बताई थी घातांक और कर्णी के बारे में, पहले ही बता दिया था, ठीक है। आज हम लोग इसको आगे स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैं आपको सिर्फ सीट से करा रहा हूँ। सीट से जो भी क्वेश्चंस हैं 30-32 क्वेश्चंस, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन कोशिश मैं कर रहा हूँ करने की, बाकी जो मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा उन्हें आप घर बैठ के अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को ही, जो कि दिया हुआ है 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 256 की पावर 0.16 और 256 की पावर 0.09, तो आप देखिए यहाँ पर यहाँ क्या है कि ये दोनों आपस में आधार इनके कैसे हैं, आधार इन दोनों के आपस में बराबर है। ये बात हम लोग कल ही जान गए थे कि यदि आधार बराबर हैं, पढ़ाते समय हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहे, क्योंकि ये कभी कभी हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते स्पीड बहुत तेज से निकलती है और हम लोग बहुत तेज आगे बढ़ जाते हैं। यदि कोई ऐसी कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि आप ही हमें सुधार करेंगे। यदि कोई दिक्कत है हम जो कमेंट करके बताते हैं तभी हमें क्लियर भी होता है कि हाँ हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं। हमारे जो छोटे भाई बहन देखते हैं कि हम अपनी बात अच्छे से उनके साथ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हम उन चीज़ों को क्लियर करते हैं या नहीं भी करते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, तो प्लीज़ उनको कमेंट के माध्यम से बताएं। तो देखिए यहाँ पर आधार समान है तो क्या करेंगे हम लोग, आधार समान है, गुणा करने पर घातें जोड़ देते हैं। क्या था हमारे पास, यदि आधार समान है तो गुणा करने पर क्या करेंगे, घातों को जोड़ लेंगे। तो ये क्या बनता है हम लोग का 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09, ये पावर्स हो गई। अब इनको जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये तो बनेगा 0.25, कितना होगा ये 0.25। देखिए ये जो पावर है हम लोगों की 0.16 प्लस 0.09, मैं आपको अलग से लिखना समझा दे रहा हूँ। ये देखिए इनको हम लोगों ने जोड़ा 5 कैरी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इस 0.25 को हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको 1/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.25/100 हम लोग उसको कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, इस 256 को तोड़ेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कैसे इसे तोड़ते हैं हम लोग। तो 1 2 2 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। फिर से देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। तो यहाँ पर हम लोग कितनी बार इसकी गुणा कर रहे हैं, 2 की 8 बार। ये बात हम लोग कल भी जान चुके थे 0.25, ठीक है। अब हम लोगों ने कल इस चीज को जाना था कि जब इस प्रकार से फॉर्म आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। और जब इन दोनों की हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये तो 25 8 होता है, 25 8 होता है 200, 200, ठीक है। तो 200 आएगा यहाँ पर। और हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 2 बराबर 4 आ जाएगा। ये फिर से एक बार समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया था, पहली क्लास जो बनाई थी उसी के हिसाब से इस शीट को बनाया था आपकी, जिससे आप अच्छे से इसे सॉल्व कर पाए। देखिए ये जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है, ये आने वाले समय में यदि आपकी यूपी लेखपाल की वैकेंसी आती है तो उसको भी आप अच्छे से कवर यहाँ कर सकते हो। यदि यूपी एसआई की वैकेंसी आ रही तो भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। यदि यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है तो जो भी वनडे एग्जाम आपका आ रहा है, जो भी आपका वनडे एग्जाम होगा, उसमें आप अच्छे से इस टॉपिक से अपने मैथ को कवर कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिस शीट भी यहाँ पर देते रहेंगे। तो एक बार दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ आपके लिए, समझिए
256 की पावर कितनी है 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आधार समान है, गुणा करने पर क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं और भाग करने पर क्या होता है घातें घट जाती हैं। यदि आपस में दोनों बराबर हैं, यदि आपस में दोनों बराबर हैं तो क्या होता था, दोनों की हम लोग कंपैरिजन करते थे, दोनों की तुलना कर लेते थे। तो यहाँ गुणा हो रहा है तो क्या होंगे, यहाँ की घातें जुड़ जाएंगी, जुड़ के इतना हो गया। 256 को हम लोग तोड़ेंगे, किस प्रकार से तोड़ेंगे कल ही मैंने आपको बताया था, आप इस प्रकार से भी इसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस प्रकार से नहीं जानते तो आप इस प्रकार से इसे तोड़ लीजिए, और जब इस प्रकार से तोड़ेंगे तो फिर आप काउंट करेंगे कि कितनी बार हमने इसको गुणा किया है। देखिए 8 2 4 एंड 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर कितनी हो रही है 8 हो रही है। तो 8 गुणा ऐसे करेंगे और बच्चों क्या मिलेगा हमें, इसका आंसर हमें यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। तो जो भी आपके आंसर से ठीक है उसको मैंने आपकी सीट में ही टिक कर दिया है, जो भी आंसर आपके ठीक है उसमें टिक किया है। आप सॉल्व करें, अपने आंसर को मैच करें। यदि किसी प्रकार से आपका आंसर मैच नहीं होता है तब आप हमें कॉल करके या कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो शुरू के मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लिए करा दे रहा हूँ। अगला दिया है 16 की पावर 3/2, 16 की पावर 3/2 सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये, प्लस 16 की पावर -3/2, 16 की पावर 3/2 और 16 की पावर -3/2। देखिए यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे। 16 हम लोग कह सकते हैं 4 का वर्ग होगा ये, कि 4 की 2 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 16 मिलेगा, इंटू क्या है यहाँ पर 3/2। अब आप चाहें तो ब्रैकेट हटा के इसे गुणा में लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटा के क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। और ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस 4 की पावर 2 और यहाँ बच्चों क्या पावर है -3/2। अब समझिए 2 गुणा 3/2, इसका क्या मतलब बनता है कि 2 से 2 कट जाएगा। जब ये 2 से 2 कटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा। तो यहाँ पावर कितनी रह जाएगी, 2 से 2 कट करके पावर यहाँ रह जाएगी आपकी 3। यहाँ बात करें तो यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पावर कितनी रहेगी, यहाँ पावर रहेगी आपकी -3। तो यहाँ पावर तो प्लस की थी तो प्लस की आ रही है, और यहाँ पावर कैसी है माइनस की है तो कैसे आ जाएगी, माइनस की आएगी। अब इसको आगे समझिए, यदि यहाँ पर इसका मान कितना आएगा 64, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका मान -64 नहीं होगा, ये बात हम पहले ही जान गए। इसको हम क्या करेंगे, 4 की पावर -3 को कहाँ ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे, और क्या होगा ये 4 की पावर 3 बनेगा, 4 की पावर ये 3 बनेगा बटे में आकर के। तो ये जब बटे में आएगा तो इसका मान कितना होगा 1/64। फिर से देखिए 4 की पावर -3 है, इसको क्या करेंगे हम लोग 1/4 की पावर 3 करेंगे, क्योंकि माइनस हटाने की क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, पलट लेते हैं उसको हम लोग। तो 1/4 की पावर 3 हो जाएगा। इसका मान कितना होता है 4 चौक 16 दूनी 16, 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। तो 1/64 हम इसे लिख सकते हैं, समझिए यहाँ पर 1/64। अब एक चीज और आती है यहाँ पर, और वो क्या है कि यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये 64 की गुणा +1, ऐसे तो सॉल्व करेंगे 64 की गुणा +1। देखिए अगर कहीं ऐसे दिया हुआ 1 + 2/3 इस प्रकार से दिया हुआ, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3 या कोई और डिजिट ले लो, 4 ले लिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12 और 2 14, 3 चौक 12 और 2 14, तो क्या लिखेंगे इसे 14/3, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट हम लोग यहाँ करेंगे कि जब ये बड़ा नंबर है तो 64 की गुणा 64 से नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि 64 की गुणा यदि 64 से करेंगे तो ये क्या कहलाता है, हमारा 64 का स्क्वायर कहलाता है। यदि 64 की गुणा 64 से करेंगे तो क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये 64 का स्क्वायर कहलाएगा। अब स्क्वायर को कैसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सिंप्लीफिकेशन की प्लेलिस्ट में मैंने बनाया है, टॉपिक को वहां पर डाल दिया है, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो समझ लीजिए। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उसको वहां से जाकर के देख लीजिएगा, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। काफी डिटेल से अच्छे से मैंने वहां पर उसको समझा दिया है, यहाँ मैं आपको शॉर्ट में करा दे रहा हूँ। क्या करेंगे, 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 4 छंग 24, 24 दूनी 48 और 1 हासिल का कितना हो गया 49, हासिल लगा 4, 6 छंग 36 और 4 40, ठीक है।
तो अब ये क्या हुआ 4096 और प्लस में कितना है 1, तो 4096 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4097/64 और ये क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 4 की पावर 2 है ये, और इसको तोड़ेंगे तो ये भी 4 की पावर 2 होगा। यहाँ दोनों में फर्क ये है कि ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है। 2 दूनी ये कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, अब क्या रह जाएगा 4 की पावर 3। यहाँ पर भी क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा तो 4 की पावर -3। ये बात आप जानते हैं कि 4 की पावर -3 है, इसको पहले क्या करेंगे हम प्लस में चेंज करेंगे। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं इसे 1 के अपॉन में भेजेंगे, तो 1 के अपॉन भेज दिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास कि इन दोनों की आपस में क्या करें गुणा करें। इसको भी मैंने समझाया है, वहां आप देखिएगा फ्रैक्शन का टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहां मैंने इसके बारे में समझाया है। तो 64 की गुणा 64 से हम लोग करेंगे, और जब 64 की गुणा 64 से करेंगे इसका मतलब बनता है कि क्या हो गया आपस में ये वर्ग हो गया। अब वर्ग कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, सॉरी 4 छंग 24 दूनी 48 और 1 49 हासिल लगा 4, 6 छंग 36 और 4 40। तो आपका ये बनेगा 4096 प्लस 1 होता है तो 7 हो जाएगा यहाँ पर, और हमें ये प्राप्त होगा। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन लगातार यहाँ करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है वो ये है कि √8 माइनस √4 माइनस √2 का मान हम लोग को बताना है कि क्या इनका मान हुआ। एक का मान तो क्लियर हो रहा है कि √4 का मान कितना होता है, सभी बच्चे जानते हैं कि प्लस या माइनस का 2 होता है। ठीक है, प्लस या माइनस का यहाँ पर मान क्या होगा इसका 2 होगा। अब देखिए √8 है, बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए, 4 गुणा 2, इनके भी रूट्स होते हैं। ये परफेक्ट नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे मैं बात कहूँ आपसे √16 की, तो ये क्या होता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाती है आपसे √17, तो इसका मान क्या होगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। तो इसका हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये आप देखेंगे। आपको मैं टॉपिक बना के डाल दूंगा स्क्वायर रूट के नाम से, उस टॉपिक में देखिएगा तो आप समझेंगे कि कैसे हम लोग इसका मान प्राप्त करते हैं, और बहुत आसानी से ये प्राप्त हो जाता है। इसको सॉल्व कर सकते हैं कितना आएगा, और इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं ऐसे ही छोड़ देंगे आप। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलेगा, और ये अंदर क्या रहेगा 2 माइनस √2। अब देखिए यहाँ घटाने पे आपको क्या करना है, बेस को देखना होता है कि बेस किसके समान है। तो बेस यहाँ देखते हैं तो √2 है, यहाँ देखेंगे तो क्या है इसका बेस √2 है, दोनों आपस में समान है तो क्या करेंगे घट जाएंगे। यहाँ समझिए थोड़ा सा, यदि दिया हुआ 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x, तो ये घट जाएगा, और ये यहाँ से 4 से 3 घटेगा, और क्या बचेगा यहाँ पर एक x बचेगा। x में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x की जगह यदि हम √2 को सपोज कर लें तो 2 में से यहाँ पर कितना 1 है, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा √2 रह जाएगा, और यहाँ पर कितना दिया हुआ माइनस का। तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, देख लीजिए दोबारा से, 8 को तोड़ लेंगे, 4 दूनी 8, जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे फिर दिक्कत नहीं होगी, आप इसको आराम से सिंपली सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2√2 बचेगा, -2 इसका हमने वर्गमूल ले लिया, √2 ऐसे ही छोड़ दिया। इसमें से जब हम इसको घटाएंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे तो √2 बचेगा, और माइनस के 2 को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी पिछली क्वेश्चन के जैसा है, मैं भी करा दे रहा हूं। देखिए 64 की पावर -2/3 गुणा 1/4 की पावर -2। 64 की पावर -2/3 गुणा 1/4 की पावर -2। आप यहाँ पर पहले से ही जानते हैं कि यदि x की पावर 2 है तो उसे क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर -2, 1/x की पावर -2, या हम इसे लिख सकते हैं 1/x की होल पावर -2। तो ये इसकी फॉर्म में आ गया है, ये किसकी फॉर्म में आ गया, ये आ गया हमारी इसकी फॉर्म में। इससे समझो x स्क्वायर का मान कितना है
x की पावर -2। अब इस -2 का पूरा का पावर बना सकते हैं कि एक पे चाहे जितनी पावर बढ़ाओ, एक ही एक ऐसा नंबर है कि उसे अगर आप अनंतों तक ले जाएंगे तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे समझ लो यहाँ पर थोड़ा सा, एक का स्क्वायर करोगे एक रहेगा, एक की पावर 2 करोगे एक रहेगा, एक की पावर 15 कर दो तब भी एक रहेगा, एक की पावर 50 कर दोगे तब भी एक रहेगा। यदि हम एक की पावर अनंत बना दें तो भी कितना रहेगा, ये एक ही रहेगा। एक को छोड़कर कोई ऐसा डिजिट नहीं होता है हमारे पास कि जिसकी वैल्यू ना बढ़े। जैसे 2 की बात करें तो 4 हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, ये 16 हो गया। तो इसको बढ़ाते जाएंगे 2 की पावर अनंत यदि मैं यहाँ पर कह दूं तो उसका मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो एक ऐसा नंबर है हमारे पास में कि उसका मान कभी चेंज नहीं होता है, उस पर चाहे जितनी पावर चढ़ा दो, ठीक है, उस पर चाहे जितनी पावर चढ़ा दीजिए वो कभी चेंज नहीं होता है। तो इस पर -2 पावर कर दें, -3 पावर करें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर का मान था 1/x की पावर -2, -2 को ऊपर बैठे तो 1/x की पावर -2 सेम इस फॉर्म में आया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 की पावर क्या लिख लेंगे हम इसे, 2, यहां से इस प्रकार से नोट करेंगे। अब आइए इस पर देखिए, अभी जब बेस इसका 4 है तो इसको भी क्या करेंगे, इसका भी बेस हम 4 ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 4 चौक 16 चौका 64, तो कितनी पावर हो रही है, 4 की पावर 3। कितनी हो रही, 4 की पावर 3। और पावर कितनी, एक पावर ये भी है। अब देखिए ये तो पहले से समझ रहे हो आप कि 3 से 3 कट रहा है और यहाँ पावर कितनी बच रही है, 4 की पावर -2 और 4 की पावर +2। ये बात आप पहले से जानते हैं कि यदि आधार समान है, आधार समान है, गुणा होने पर क्या होता है, पावर जुड़ जाती है। तो बच्चों क्या होगा, और इसका मान कितना होगा, इसकी पावर 0। और मैंने आपको ये बात भी पहले ही बताई थी कि यदि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यदि किसी का भी मान किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अपने आप से मैनेज करना। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ छोड़ देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए। मैंने प्रैक्टिस शीट आपके लिए बनाई है, इसमें प्रैक्टिस करना आपका बहुत जरूरी है। आगे देखिए, इसमें सिंपल सी क्वेश्चन है, अच्छे से करना। इसके बाद में थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेकर के मैं अगली बार आपके साथ आऊंगा, तब तक इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। 64 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 0 की होल पावर कितनी है, 1/2 है। होल पावर इसकी कितनी है, 1/2 है। समझिए इसको। देखिए सबसे पहले तो आप जानते हैं कि यदि किसी की भी पावर 0 हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 हो जाता है। इस बात को आपको याद रख लेना है, किसी की भी पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब इसको समझिए, ये क्या है 64, इसको क्या ले सकते हैं, 4 की पावर 3। 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर कितना होता है, 64 तो लिख सकते हैं ना, 1 2 3, 4 की पावर 3 बराबर कितने होगा, 64 की। ठीक है, अब देखिए और कितना दिया है उसने, 2/3 दिया है गुणा 2 की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, इसका तो मान कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बेस यहाँ पर 2 था तो 4 ना बना के हम लोग बेस क्या बना सकते थे, यहाँ पर 2 बेस बना सकते थे। अगर मैं इसका 2 बेस बनाता तो क्या होता, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये हो जाता ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो कितना बनता है, 2 की पावर 6 बनता। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर जो दिया हुआ है 2 की पावर -2 दिया हुआ है। एक चीज और भी है, 2 की पावर -2 का मतलब क्या होता है, 1/2 की पावर 2, और इसका मतलब क्या होगा 1/4। ठीक है, उस फार्म में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस फार्म में हम इसको अभी इस समय कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इससे पहले तो हमने इसको इस फार्म में कैलकुलेट किया, इस बार हम इसको इस फार्म में कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसका कारण है कि हमें एक पावर और दे रखी है, ये वाली एक पावर हमें
और दे रखी है, तो पावर को पावर के साथ में क्या करना है, मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको इस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रखेंगे, इसको हम पावर की फॉर्म में ही रखेंगे। देखिए यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए ये क्या है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और ये किससे गुणा करेगा, इस वाली पावर से गुणा करेगा, और ये कितना है 2 की पावर -2, और इसकी होल पावर कितनी है 1/2। अब देखो तो ये कितना हो गया 2 की पावर 4, और ये कितना हुआ 2 की पावर -2, होल पावर 1/2। तो यहाँ आएगा ये 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से ही 2 कटेगा और मान कितना आएगा इसका 2 आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा 2 आएगा। रिपीट करते हैं, देखें 64 की पावर 2/3 दो प्रकार से तोड़ सकते हो, या तो 2 के बेस में या फिर 4 के बेस में। मैंने इसको 4 के बेस में तोड़ा, आप 2 के बेस में तोड़ना, इन्हीं सॉल्व होगा। तो 4 के बेस में तोड़ोगे तो 3 बार गुणा करोगे, 4 चौक 16 चौका 64, 2 के फॉर्म में तोड़ोगे तो 6 बार गुणा करनी पड़ेगी। तो 4 की पावर 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर -2, 1/2। किसी की भी पावर यदि शून्य है तो उसका मान 1 होता है, समाप्त हो जाएगा वहीं। तो ये हो गया, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 की पावर -2 है, ये 4 है, ये -2 है, गुणा हो रहा है, पावर्स क्या करेंगे आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस तो घटेगा, 4 - 2 = 2, और 1/2 ये है, आपका मान निकल के आएगा फाइनली इसका 2। देखिए ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए बताते हैं। 3 की पावर 10 गुणा 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 2 गुणा 3 की पावर n। और उसने पूछा है कि आप में n का मान बताइए कि n का मान कितना होगा। तो हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तुलना करना होगा। और तुलना हम कब कर सकते हैं, जब हमारे सभी के आधार समान हो। तो हमें क्या बनाना होगा कि इन सभी के आधार कैसे हो जाए, आपस में समान हो जाए, ठीक है, फिर हम जाकर तुलना कर सकते हैं। तो आधार भी हम किसके रूप में चेंज करें, किसका आधार बनाए, 3 बनाने की कोशिश करें, सबको 27 बनाए, या फिर 9 बनाने की कोशिश करें। तो जिस पर कोई वेरिएबल दिया हुआ है, आधार कौन सा बनाएंगे, जिस पर कोई वेरिएबल, कोई चर दिया हुआ है, 3 की पावर n दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें 3 की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है 3 की पावर 10, 27 को तोड़ेंगे आप, 3 3 9 3 27, कितना हो गया ये 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 यहां से हुआ, और 2 पावर ये कितना हो गया 6 हो जाएगा। ये देखिए 9 का 3 गुणा 3, 3 की पावर 2, ऑलरेडी 2 और है, कितना हो गया ये 4 हो गया, और यहाँ कितना है 3 की पावर n। गुणा करने पर पावर्स क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और गुणा करने पर पावर्स क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। आधार समान हो गए तो क्या होगा, आपस में दोनों की तुलना हो जाएगी। 4 को उठा के लाएंगे, 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा। तो n का मान हमें प्राप्त होगा कि उसका मान 12 हुआ, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार, 3 की पावर 2, 27 की पावर 2, 9 की पावर 2, 3 की पावर n। किसका बेस हमें तैयार करना है, जिसकी पावर कोई एक चर दिया हुआ है उसका बेस तैयार करते हैं। तो 3 की पावर n है, तो सभी का बेस क्या बनाएंगे हम 3 बनाएंगे। या फिर नहीं समझ में आया तो सबसे छोटी संख्या का बेस बना लीजिएगा, सबसे छोटी संख्या का। सबसे छोटा आधार देखिए आप कौन सा है, 3 है, तो उसको बेस बनाइए। 3 की पावर 10 दिया हुआ है, 3 की पावर 3 होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 की पावर 2 होगा, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, और 3 की पावर ये n है। यहाँ पावर से जुड़ जाएंगी क्योंकि गुणा हो रही है, तो 10 से 16 हो गया। यहाँ भी पावर से जुड़ जाएंगी क्योंकि गुणा हो रही है, तो 4 + n हो गया, ठीक है। एक बात और समझो, यहाँ पर ही कुछ चीजें मैं इसलिए बता देता हूँ, जो बच्चे कमजोर होते हैं वो ध्यान रखें। देखिए कभी भी इस रूप को हम 3 की पावर, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 4n, ये हमारा गलत है। इन दोनों को जोड़ते समय इसको हम कभी भी 4n नहीं लिख सकते,
क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यह शो कर रहा है कि आधार समान होने पर बीच में गुणा हो रही हैं तो घातें क्या करती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तो बीच में प्लस का साइन रहना ही चाहिए। कुछ बच्चे जो 4n लिखेंगे तो ये पावर कैसी आ गई, गुणा के रूप में आ गई, तो इसको इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ये गलत होता है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि जैसे आधार समान हुआ, आपने कंपैरिजन किया तो 4 + n, 4 को उठा के इधर लाया और n का मान निकल के आएगा आपका 12 है। ठीक है, तो ये था हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है कि √2 घनमूल 3, देखिए लिखता हूं, 8 नंबर क्वेश्चन है। √2 घनमूल 3, इसके बारे में भी मैं आपको पहली क्लास में समझा चुका हूं। 5 और आगे उन्होंने दिया है इस करनी का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं, छोटा बड़ा पूछा जाता है कि इसमें सबसे बड़ा बताइए, सबसे छोटा बताइए। तो 2 प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, एक तो आपको करनी वाला मिलेगा और दूसरा आपको पावर वाला मिलेगा। इसमें क्वेश्चन दिया भी है, आप शीट से देखना, उसको आपको दिखाई पड़ेगा वहां पर कि जिसमें कुछ पावर से दी जाएंगी, बड़ी बड़ी से 2 की पावर 60 है, 3 की पावर 48 है, तो वहां हम लोग जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि यहाँ पर स्थिति क्या है हम लोगों की, यहाँ सब करनी के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, जब पावर्स और करनी 2 चीजें दी जाती है, मैं पहले दोनों को लिख के थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको। 2 की पावर 48 दे दी जाए, 3 की पावर 36 दे दी जाए, 5 की पावर 60 दे दी जाए, 7 की पावर कुछ और 72 दे दी जाए, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बनता है। 2 रूप में यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं जिन्हें सॉल्व करने की जरूरत होती है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसी पहचान लिए जाते हैं कि एक तो करनी के रूप में होगा और दूसरा किसके रूप में होगा, पावर के रूप में होगा। ये करनी के रूप में क्वेश्चन है और ये हमारा कैसा है, पावर के रूप में। तो ये जो पावर के रूप में क्वेश्चन है, इसमें पावर का हम लोग क्या लेते हैं, HCF। क्या लेते हैं, HCF। जो करनी के रूप में है उसका हम पावर में क्या लेंगे, LCM। क्या लेंगे, LCM। देखिए जो करनी के रूप में है उसमें जो करनी के अंदर दिया हुआ है उनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जबकि जो पावर के रूप में दिया हुआ है तो उन पावर्स का हम लोग क्या लेते हैं, वहां पर एचसीएफ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम अगली बार बताएंगे, अभी आगे जब आएगा नंबर उसका तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, इसमें जो करनी के अंदर दिया हुआ है उसका क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। और जब कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं वहां पर, ये बात पहले से आप जानते हैं, तो हम वहां 2 मान लेते हैं। तो एलसीएम किसका लेंगे, 2, 3, 4 और 2 का। और जब इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इनका 12। कितना एलसीएम आएगा, 12 इसका एलसीएम होगा। अब चाहो तो अलग अलग आप लिख के सॉल्व कर सकते हो और अलग अलग नहीं सॉल्व कर सकते हो तो एक बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे और सब कुछ उसके अंदर सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम 12 आ गया तो यहाँ कितना लिख दें, 12 लिख दें। ठीक है, एलसीएम 12 आया था तो यहाँ कितना लिख दिया हमने, 12 लिख दिया। यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ 5 और यहाँ 3। सब हमने क्या की, करनी के अंदर नोट कर लीजिए। अब एक एक को सॉल्व करो। यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, कितने भाग जाएगा, 6 भाग जाएगा। जितना भाग जाएगा वो पावर बना दो। यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, तो 3 चौक, तो पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। यहाँ 4 है, ये 12 है, तो पावर 4 3 12 बन जाएगी। यहाँ 2 है और यहाँ 12 है, तो पावर कितनी बनेगी, 2 छंग 12। 2 छंग 12। एक बार क्वेश्चन चेक करें, कुछ नंबर का क्वेश्चन है ये। लोड 2 3 4 5, यहाँ पर दिया हुआ है 3 2, इस प्रकार से दिया है, कुछ उल्टा नोट हो गया क्वेश्चन में। यहाँ 3 दिया है, वहां पर 2 दिया हुआ। ठीक है, तो कितना बनेगा, 3 चौक 12, तो इसकी पावर में कितनी बनेगी, 4। तो यहाँ कुछ चेंज होगा। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिख दिया था, उसे ठीक कर लीजिए। ये देखिए फिर से समझ लो, 2 छंग 12 तो पावर इतनी आ गई, 3 चौक 12 तो पावर 4 आ गई, 4 तिया 12 तो पावर 3 आ गई, और 3 चौक 12 तो पावर उसकी बेस की कितनी हो गई, 4 हो गई। इनके सबके मान जानो, इसका मान कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इसका मान जानिए। तो आप, और 3 तिया 9 27 तिया
कितना होगा 81, ठीक है। इसका मान जानिए कितना होगा 5 × 25 पंजे 125, और इसके बारे में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। उसने कहा सबसे बड़ा बताइए, तो सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पर 125 होगा, सबसे बड़ा कौन होगा 125 होगा, ठीक है। अभी फिर से डिवाइड करा देते हैं क्वेश्चन को, बड़ी संख्या पता करना है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए थी, समझिए एक बार। देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ठीक कर लेना है। यहाँ पर ये करनी में 3 दिया है और 2 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, करनी के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई हैं, करनी के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम इनका कितना बनेगा यहाँ पर 12 बनेगा, ठीक है। एलसीएम मारा हुआ, एक बड़ी सी करनी बना सकते हो क्योंकि आपको भी सोल्यूशन दिखाना नहीं है, या आप अलग अलग इसको अलग करनी में ले लो, इसको अलग करनी में ले लो, इसको अलग करनी में ले लो, ठीक है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी करनी अलग कर दीजिए, इसकी करनी क्या कीजिए अलग कर दीजिए, और इसकी करनी को अलग, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करनी को अलग अलग भी कर सकते हो, एक ही करनी के अंदर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपने 12 लिखा, यहाँ भी आप 12 लिखोगे, यहाँ भी तो आपको लिखना ज्यादा होगा, ऐसी कंडीशन क्या करना होगा, आपको कुछ ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो आपने हर जगह यहाँ पर 12 लेना है। अब देखिए यहाँ पर पहले कितना था 2 था, तो 2 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा। यहाँ 3 था, 3 से इसको भाग देंगे, कितना बार जाएगा 4 जाएगा। यहाँ 4 है तो 4 से इसको भाग देंगे, कितना बार जाएगा, और 3 से 4 को 12 को भाग देंगे तो जाएगा 4। इसको लिखिए, 2 की पावर 6 का मान 64 होता है, 3 की पावर 4 का मान 81 है, 5 की पावर 3 का मान 125 और 2 की पावर 4 का मान 16 होगा। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, तो सबसे बड़ा 1 to 5 है, और सबसे छोटे की यदि बात करें तो ये है 1 और 6 16 नंबर, ठीक है। तो सबसे छोटा हमारा ये होगा, और सबसे बड़ा हमारा कौन होगा, तो ये होगा हमारा लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सबसे हमारा छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे छोटा है, और ये वाला हमारा नंबर सबसे बड़ा है, ये नंबर सबसे छोटा है। तो ये थी छोटी और बड़ी पहचानना कि कैसे छोटा देखेंगे यहाँ पर और कौन सा बड़ा होता है। तो 2 तरीके यहाँ होते हैं, दोनों के ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा अभी, तभी इसे सॉल्व करेंगे हम लोग कि कहाँ एलसीएम लेना है और किस स्थान पे हमें एचसीएफ लेना है, ठीक है। इन चीजों का हमें विशेष यहाँ पर ध्यान रखना होगा, कहाँ एलसीएम लेना चाहिए और कहाँ हमें एचसीएफ लेना चाहिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9 नंबर छोड़ के हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर देखिए, यदि √15 बराबर 3.88, √15 बराबर 3.88, मान उसने पूछा है √5/3, और पूरा ये क्या है करने में दिया हुआ है। देखिए जब भी ऐसी कंडीशन हमें प्राप्त हो, इसको उसने दे रखा है हमें, और इसका हमें क्या मान करना है, इसका हमें मान पता करना है, ठीक है, कि √5/3 का मान कितना होगा। तो ऐसी स्थिति में हर कंडीशन में हमें जो नीचे नंबर दिया है वो उसको हटाना होता है, जो नीचे नंबर दिया है उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। अब जब इस नंबर को हमें नीचे वाले को हटाना होगा तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मैं इन्हीं से सॉल्व कर रहा हूँ, उसको समझिएगा। हम लोग इसको साथ में क्या करेंगे, अलग अलग लिख सकते हो आप, √5 √3, ठीक है। इस नंबर को हमें हटाना है, इस नंबर को नहीं, इसके वर्ग को हटाना है, इसके वर्ग को हटाना है। और जब इसके वर्ग को हटाना है तो इसी से गुणा कर दीजिए, इसी नंबर से हम क्या करें, गुणा कर दें। और गुणा कहाँ कहाँ होती है, ऊपर और नीचे। देखिए क्या ध्यान रखना है, जब हमें ऐसी कंडीशन दी हुई है तो हमेशा नीचे वाली संख्या को, जैसे हम यहाँ पर 5 से गुणा करें तो नीचे कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, लेकिन वो काफी लेंथी होगा, सॉल्व होगा लेकिन काफी लेंथी होगा। लेकिन हमें क्या करना है कि इस नंबर के वर्ग को हटा देना है। इस नंबर का जब वर्ग हटाना है तो क्या करेंगे यहाँ पर कि इस नंबर को इसी नंबर से गुणा कर देंगे। अब देखिए जो गुणा करते हैं वो ऊपर और नीचे दोनों साइड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, वर्ग हट जाएगा, ये 3 आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि √3 गुणा √3 का मान कितना होता है, मान इसका 3 होता है। √3 गुणा √3 का मान कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब देखिए हमें मान उसमें दे रखा है √15 का, कितना दिया है 3.88/3, डिवाइड कर दो तो 1 पॉइंट, इसको डिवाइड करोगे 2 9 3 कम 3 3 9 27, 1 बचेगा 3 3 3 3 10
समझो, यहाँ समझो क्या आ रहा है 293333, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है यहाँ पर, डिवाइड कभी पूरा नहीं जाएगा यहाँ, समझिए ध्यान से। 3.88 है आपका, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 से इसको आपने डिवाइड किया तो 3 एकम 3, पॉइंट लगाया, 8 को भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 बचा 28 हो गया, तो 3 नीम 27, 1 बचा तो 10 हुआ, 3 एकम 3, फिर 1 बचा, फिर 10 हुआ, 3 एकम 3। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या होगी, चलती रहेगी, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिकूरेंस डेसिमल कहते हैं। ये डेसिमल वाले टॉपिक में मैंने पढ़ा दिया है, आप देख लेना उसको। डेसिमल में मैंने आपको क्लियर कराया है कि ये क्या होता है, दो प्रकार के डेसिमल होते हैं, एक टर्मिनल डेसिमल होता है और दूसरा रिकूरेंस डेसिमल होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1.293 बार। जिन बच्चों ने वहां से पढ़ लिया है वो जानते होंगे कि जब ये 3 बार आ रहा है तो हम इस पे सिर्फ इस पर ही बार लगाएंगे, ऐसा नहीं कि 1.293 तीनों पे बार लगा देंगे, ठीक है। ये गलत है, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है ये, क्योंकि आप तीनों पर बार नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका सिर्फ 3 ही तो बार आ रहा है। अगर ये पूरा नंबर आपका बार पलट कर आता 293 293 293, तब आप क्या कर सकते थे कि तीनों पर बार लगाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका 3 ही नंबर बार आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 3 पर बार लगाएंगे और आपको आंसर मिलेगा 1.293 बार, ठीक है। आंसर आपको मिल रहे होंगे क्योंकि शीट में मैंने सब टिक किया है। देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, और अगला जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है बताना होगा, बता ही देते हैं। वैसे तो काफी सिंपल है ये, अगर थोड़ा सा आप सोचोगे तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 बटे 3 की पावर -1 माइनस 3 की पावर 0। समझो 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर -1 का मान 1/3, इसका 1/3 और इसका मान 0 यहाँ प्लस है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4, देखिए 3 एकम 3 और 1 4, तो इसको क्या लिखोगे 4/3, क्या लिखेंगे इसको आप 4/3, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ 3 की पावर 0 इसका मान 1 होगा, तो 1/3 में से आपको 1 घटाना है, ये करना है। कैसे करेंगे समझो, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो क्या आएगा ये 1 - 3/3, 3 एकम 3 तो क्या आएगा 1 - 3/3, वही कितना होगा -2/3 होगा ये। अब देखिए तो ये बच्चे क्या होगा यहाँ पर -2/3, 3 से 3 कटेगा और ये क्या मिलेगा हमें -4/2, और बच्चे कट जाएगा और आंसर क्या मिलेगा हमें -2 मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो जो थोड़ा सा परेशान करने वाला है तो सिंपल ही और अच्छा भी है। इस वीक में मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सब क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं। आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। टेट वेट के जो बच्चे या सीटेट के जो बच्चे एग्जाम देते हैं तो आप मान के चलिए कि वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। आइए 0.04 की पावर है -1.5, ये दिया हुआ है। तो यहाँ एक दिक्कत उन्होंने बनाई है, यहाँ कुछ छोड़ा नहीं है। देखिए माइनस भी दे दिया, पॉइंट भी दे दिया, पॉइंट हमारे बेस में भी दे दिया है, पॉइंट हमारी पावर में भी दे दिया है, ठीक है। तो ये सब उन्होंने यहाँ पर किया है। तो कैसे करेंगे, तो दो ही काम है। सबसे पहले तो हम क्या करें कि अपने पॉइंट को यहाँ पर समाप्त करें। जो पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट को समाप्त करें। तो पॉइंट को समाप्त कैसे करेंगे, इसका मान कितना होगा 4/100। ये आप जानते हो 0.04 है, नीचे कुछ लाना है तो क्या करोगे 2 शून्य लगाओगे। 2 शून्य यहाँ क्यों लगाओगे, क्योंकि पॉइंट कितने के बाद दिया है, 2 के बाद, 1 और 2 अंक के बाद आपको पॉइंट दिया है, इसलिए नीचे क्या करेंगे हम 2 शून्य लगाएंगे। तो ये 4/100 हो गया। ऐसे ही इसको कैसे चेंज करेंगे, -1.5/10। अब देखो ये पॉइंट हट जाएगा, इसको काट 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2, और इसको यहाँ क्या आपके पास रह रहा है 3/2, इसको आप काट चुके हैं 3/2। तो वहां बच्चों क्या बन गया ये कि 2/10 की पावर 2 बनेगा ना, 2/10
10 की पावर 2 और साथ ही साथ ये माइनस भी है, ठीक है, यहाँ पर माइनस भी है कि होल पावर क्या कर दिया हमने यहाँ पर, होल पावर हमने यहाँ 2 बना दिया। अब समझिए माइनस भी है ही, तो माइनस भी यहाँ ले लो और क्या करो, इस 3/2 से बच्चे से गुणा कर दो, 2 से 2 कटेगा और ये क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर एक बात आप समझ गए हैं, पहले से ही जानते हैं कि माइनस हटा देते हैं, बार बार लिखने से अच्छा है कि हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। और कैसे हटाएंगे, इसको पलट कर, कैसे पलटेंगे, 10/2 क्या करेंगे, 10/2 करेंगे और ये पलट जाएगा और पावर कितनी रह जाएगी हमारी, माइनस की 3 रह जाएगी, माइनस की क्या रहेगी यहाँ पर, ये 3 रहेगी, ठीक है। अब 2 से आप चाहो तो काट लो, 5 आएगा और ये पावर कैसी हो गई, पावर 3 हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी और ये 5 की पावर 3 होगी, मान होगा 125। देखो पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया, आप यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे समझिए। 4/100 हुई है, कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 25 तो 1/25 हो जाएगा, ठीक है। एक तो एक होता है, 25 का मतलब 5 की पावर 2, ये अपना आप ऐड कर लो, माइनस भी हटा दो तो 25 की पावर ही कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, ये पूरा डिटेल तो मैंने इसी समझाया था, जिससे आपकी चीज बेसिक तैयार हो, आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ये पता नहीं होता कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन बना के रख दिया जाए। तो देखिए, अगर दूसरी प्रकार से आप थोड़ा सा इसको इजीली करना चाहते हो तो किस प्रकार से सॉल्व करोगे। फिलहाल इसका बेसिक आप जरूर बढ़िया से तैयार कीजिए। ये दिया है, मैंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटाया और 2 सूत्र बढ़ा लिए, ठीक। 1.5 किया था, मैंने पॉइंट हटाया, 10 बढ़ा लिया, तो यहाँ से यदि मैं इसको काटूंगा तो 25 आ जाएगा, सीधे सीधे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हट चुका है, मैं यहाँ से काटूंगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, बिल्कुल वही चीज आएगी। अब देखो ये क्या है, यहाँ माइनस था, तो ये 1/25 की पावर कितनी है, -3/2 है, सीधे से माइनस हटाओ तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये क्या हो गया 3/2। अब 25 को भी क्या कर सकते हो आप, 5 की पावर 2 कर सकते हो, 2 से 2 कट गया, उसका मान कितना आ गया 125। सेम वही काम करना है, लेकिन आपको बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आपने किस प्रकार की प्रैक्टिस की है, ठीक है। देखिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसको भी आप 2 प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी रीजन है, वहां पे भी माइनस दिया हुआ, मैं दोनों प्रकार से बता दे रहा हूँ, इसको भी समझिए। चलो मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ से करा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, वरना आप क्या प्रैक्टिस करेंगे यहाँ। आप अपनी किताबों से प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास किताबें हैं, जिस प्रकार की भी किताबें हैं, जिस किताब से आप पढ़ते हैं, आप उसी किताब से प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको बताया, आप फोन करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो दिया हुआ है यहाँ पर -2 की पावर -2 और इसकी भी होल पावर -2, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो 2 टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं सिंपल वाले से पहले समझा दे रहा हूं। तो पहली सीधी सी बात है कि ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 4, तो 4 की गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो क्या मिलेगा, 3 की पावर 2 की पावर 8 मिलेगा। फिर 8 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 दूनी 16 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यदि इसको ऐसे दिया है 3 की पावर 2 की पावर 4, तो इन दोनों में फर्क है। एक दिन मैंने बताया था, पिछली वीडियोस को देखिए, तभी चीजें क्लियर होंगी भी। आपकी सारी वीडियोस देखेंगे तब आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप बीच बीच में देखेंगे तो आपको सब क्लियर नहीं होगा, प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। तो यहाँ क्या है, यहाँ का मतलब कि 2 की पावर 4, तो पहले 2 की पावर 4 को सॉल्व करना है, और 2 की पावर जब 4 को सॉल्व करोगे तो कितना मान आता है उसका, 16। 3 की पावर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इसका मतलब ये बनता है, अब 2 की पावर 16 बार गुणा करोगे तो फर्क आ रहा है ना। देखिए 3 की पावर डायरेक्ट 16 है, क्योंकि 3 की पावर 2 की पावर 16 है। अब गुणा करोगे 3 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 512 1024 2048 4096, इस प्रकार से आप गुणा करेंगे। कितनी बार गुणा करेंगे इसकी, 16 बार गुणा करेंगे। तो दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। अब यहाँ समझिए, इन चीजों को नोट करते रहिएगा, तभी आप चीजों को याद रख पाएंगे। कि चैप्टर के बीच में मैं इतना कुछ आपको बता देता हूँ कि उसको सब याद रखना तो मुश्किल है। कॉपी पर एक साइड में आप उसको नोट करते जाइए, तभी आपको ध्यान रहेगा। जब भी आप उस कॉपी को खोलेंगे तो आपको वो सब चीजें याद आ जाएंगी।
समझिए। अब क्या है यहाँ पर, एक चीज मुझे समझ में आई कि पावर्स की आपस में क्या होती है, गुणा होती है। कब होती है गुणा? कब होती है? जब बीच में ब्रैकेट लगा हो। तो मैं क्या करूं यहाँ पर, इसका गुणा कर दूं। और जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो जरा समझते रहना, -2 तो आधार पर दिया है, 2 की जब 2 से गुणा करूंगा तो आएगा 4, ठीक है। और जब माइनस की गुणा करूंगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, प्लस आ जाएगा। ये माइनस की जब माइनस से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात और समझना कि -2 गुणा -2, इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं कि डबल साइन शो हो रहा है। इसका मान कितना होता है, 4 होता है। -2 गुणा -2, इसका भी मान कितना होगा, 4 होगा। तो इन दोनों की गुणा कितनी होगी, 16 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 की गुणा मैंने कितनी बार की थी, जब 4 बार गुणा की तो मान कितना आया उसका, पॉजिटिव आया। तो हमेशा के लिए ध्यान रखना कि यदि किसी भी निगेटिव नंबर की, किसी भी नेगेटिव, ये नंबर कैसा है, नेगेटिव है, चाहे सम हो या विषम हो, किसी भी नेगेटिव नंबर का यदि आप सम बार गुणा करेंगे, कितनी बार करेंगे, जब आपका सम संख्या हो, 4 बार करो, 8 बार करो, 16 बार करो, 12 बार गुणा करो उसकी, 18 बार गुणा करो, तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसका मान कितना मिलेगा आपको, 16। कैसे मिलेगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। देखिए यहाँ से आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही साथ में करके देखो, तब भी तो आपको वही निकलेगा। देखिए -2 कितना आएगा, 16 आएगा। कैसे, माइनस माइनस की गुणा प्लस, माइनस माइनस की गुणा प्लस, और यह प्लस और यह प्लस, तो प्लस प्लस की गुणा क्या आएगी आपकी, प्लस आ जाएगी, ठीक है। तो यदि किसी भी नेगेटिव नंबर की हम गुणा सम संख्या बार करते हैं, 4 कैसा है, सम संख्या है, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। यदि इन्हीं पर गुणा हम करते -2 की पावर 5 की, तो कितना आता, माइनस का 32 आता। 32 तो क्लियर है कि 2 की गुणा 5 बार कर रहे हैं, माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है कि इसकी पावर एक विषम संख्या है, इसकी पावर एक कैसी है, सम संख्या है। तो ये था, इसका बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा आपका वही है कि यदि ऊपर का अंक नीचे हर को अंश लिखेंगे, अंश को हर लिखेंगे, तो क्या होगा, एक पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। पढ़ा है ना हम लोगों ने कि -2 पावर इसकी भी -2। अगर मैं इसको 1 के बटे में लिख दूं, 1 के बटे में कैसे लिखूंगा, -2 की पावर -2, तो इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। देखिए हो जाएगी ना, क्यों हो गई, क्योंकि जब इसको 1 के बटे में लाएंगे तो पहले से जानते हैं, अगर इस पूरे को x की पावर -2 है, अगर मैं इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक इतने को x मान लूँ तो x की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 1/x की पावर 2 हो जाएगा, ये होगा 1/x की पावर 2 होगा ये। तो ऐसे क्या हुआ, ये पावर 2 हो गई। अब जैसे 2 होगी तो इससे कैलकुलेट करेगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, पूरा डिटेल्ड है ये -2 की पावर -4 हो गया। अब फिर वही काम है कि इसको उठा के जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, -2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्योंकि जब ये फिर से उल्टा करेंगे तो माइनस क्या करेगा, हट जाएगा, तो आपको घूम फिर कर वही चीज प्राप्त हो जाएगी और इसका मान कितना होगा, 16 होगा। तो चाहे किसी प्रकार से कीजिए, लेकिन आप इसे दोनों प्रकार से कीजिए। और यदि कोई आपको समझ में आता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन को और कर लेना चाहिए, तो उस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा तरीके को साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन और दिया हुआ है √5 2.236 और भी दिया है √3 1.732। अब उसने मान पूछा है कि 1/√5। इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कल कराने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, यहाँ बहुत शॉर्ट में करेंगे, डिटेल बहुत लंबी होती है, इसे समझने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैं बहुत शॉर्ट में कराऊंगा इन चीज़ों को, डिटेल में आपको लेकर नहीं जाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आज मैंने सिर्फ बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे। तो देखिए सबसे पहला काम होता है कि इसको नीचे से हटाओ, इसको नीचे से हटाइए। कैसे हटाएंगे समझ लीजिए, इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दीजिए, √5 - √3। कॉन्जुगेट का मतलब है कि अगर ये प्लस का है तो इसके माइनस से
डिजिट्स नंबर्स वही रहने चाहिए। अगर ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो इसके सेम माइनस से गुणा कीजिए। गुणा कहाँ होती है? ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे? ऊपर भी गुणा करेंगे। अब देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो? a प्लस बी, a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब इसको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ आप नोट कर लेना, अलग से पूरा लिख कर नहीं दिखाऊंगा वहां आपको। तो ऐसे जब हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5, और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो ऊपर तो मुझे ये प्राप्त होगा √5 माइनस √3, और नीचे क्या प्राप्त होगा? 5 माइनस 3। समझो इसको हम लिख सकते हैं एक, क्योंकि एक प्लस की फॉर्म में है, एक माइनस की फॉर्म, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस और वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए का मान 5 है, बी का मान 3 है, तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √5 का स्क्वायर 5 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 5 माइनस 3 हुआ। 5 माइनस 3 का मतलब यहाँ समझते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 5 माइनस 3 का मतलब हो जाता है 2। अब यहाँ से आप क्लियर कर लो, क्योंकि अब ये सब आपको हर बार नहीं करना है। ठीक है, हालांकि जब कल हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको जरूर कराऊंगा यहाँ पर, लेकिन आपको हर बार इस काम को, हर बार इस ऊपर नीचे गुणा आपको नहीं करनी है। ठीक है, और डिटेल भी हम आपको कल ही इसकी क्लियर भी करेंगे कि कैसे होता है। थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, इससे आप कल अच्छे से समझ पाए। देखिए, ये दिया हुआ है, इसके कॉन्जुगेट से गुणा करो, और क्या मिल रहा है? कॉन्जुगेट ही मिल रहा है। मतलब प्लस वाला दिया है तो सेम क्या मिल रहा है? इसके माइनस वाला मिल रहा है। ठीक, बटे में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 कहाँ से आ रहा है? इन दोनों का अंतर होता है, इन दोनों का अंतर होता है। अब कोई दूसरा देखते हैं, ही नहीं पर मैं कोई दूसरा आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमें दे दिया जाए 1/√7 माइनस √3, तो क्या आएगा? ऊपर कितना आएगा? √7 प्लस √3, और नीचे कितना आएगा आपका? 4 आएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है? 4 है। ये देखो, और दिया जाए हमें कि √3 माइनस 1, सपोज कर लो ये दे दिया गया, तो इसका मान कितना आएगा? तो √3, ये सब माइनस वाले हैं, ये प्लस वाला था। ठीक, चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस वाला है तो कौन सा आएगा? प्लस वाला, और बटे में कितना आएगा? इन दोनों का अंतर, और इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर 2। लेकिन ध्यान रखना आप यहाँ पर कि यहाँ आपको एक नंबर करनी के अंदर है तो दूसरा नंबर भी करनी के अंदर ही होना चाहिए। एक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता करनी का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है करनी का, इसलिए कोई दिक्कत वहां पर नहीं थी। यदि इसी को हम इस फॉर्म में लिखें, 1/4 प्लस √15, ठीक है, तो मान कितना यहाँ पर आएगा? तो ये 4 प्लस जो √15 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या है? करनी में है, और ये क्या है? करनी में नहीं है, तो इसको करनी में बनाओ। करनी में बनाने के लिए क्या करोगे? √16 आएगा, √16 आएगा। समझो इसको, क्योंकि 4 को करनी में ले जाएंगे तो √16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। अब क्या आएगा? इसका कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट कितना होगा? इतना होगा, और बटे में कितना आएगा आपका? 1 आएगा, क्योंकि 16 और 15 का अंतर कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। ठीक है, इस पर हम लोग कल डिटेल से चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ इसीलिए दिया गया है जिससे कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो जाए। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि √5 माइनस √3/2 होगा इसका मान। अब देखिए यहाँ से, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, समझिए। √5 का मान कितना है? 2 माइनस 236। √3 का मान कितना है? 1 माइनस 732। बटे में कितना है? 2 है। इसी की वैल्यू चाहिए तो कुछ और भी दिया है, बस इतना ही चाहिए। इसको हटाइए, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया, और यहाँ बच्चे कुछ नहीं बचा, तो पॉइंट आ गया, ये 0। 2 इन सब पॉइंट के महत्व, इधर 0 लगाते हैं, पॉइंट की उधर संख्या को क्या कहते हैं, पॉइंट की इधर संख्या को क्या कहते हैं। नंबर सिस्टम का टॉपिक क्लियर करेंगे, और वहां से इस बार डिटेल से नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। पहले मैंने एक शॉर्ट के नंबर सिस्टम की फॉर्म को डाल रखा है वहां पर, आप वहां से समझिएगा नंबर्स के बारे में। इस बार मैं आपको और डिटेल से वहां पर जानकारी नंबरों की दूंगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। वही बच्चे मान इसका आया ये आपका। ठीक है, कितना मान आ गया? 0.25
2 मान इसका आ गया। अब आप यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन दिए उनको करना है आपको। मैं आपको 19 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 19 और 20 नंबर 2 क्वेश्चन मैं भी आपके कराता हूँ और भी। और फिर इस शीट में ज्यादा नहीं, 2-3-4 क्वेश्चन छोड़े मैंने आपके लिए, उनको कीजिएगा जरूर। जो भी बच्चे इसको देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके लेखपाल की और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो लॉकडाउन में किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो घर बैठ करके अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि उनका जो रूटीन रुक गया है वो अच्छे से बना रहे। और आने वाले एग्जाम जब भी होंगे, एग्जाम जब आता है तो 1.5-2-3 महीने का समय लेकर के जाता है, और इतने कम समय में तैयारी करना बहुत अच्छी से संभव नहीं होता है। इसलिए आप लगातार इन चीज़ों से जुड़ता रहें। इस सेंटर से जुड़ने से आपको विशेष फायदा ये हो जाएगा कि आप अपनी समस्याओं को ऑफलाइन आकर के भी पता कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर जाकर के भी आप यहाँ पर अच्छे से पता कर सकते हैं। तो ये आपको एक फायदा होगा यहाँ से। 3x + 1। देखो बच्चे ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 19 नंबर। देखिए, अब एक बात हमने आपको पहले भी बताई थी, फिर से समझा देते हैं कि x² = 16 बच्चे दिया हुआ, तो बेटा इसका मान क्या होगा? √16 होगा, ठीक है। अगर इसी रूप में हमें ऐसे दिया हुआ, करनी के अंदर x दिया हुआ है और इधर हमें 4 दिया हुआ है, तो अगर करनी इधर से हटाएंगे, ठीक है, तो इधर कितना हो जाता है? 4 की पावर 2 हो जाता है। 4 की पावर 2 हो जाता है। अब इसी को फिर से एक बार समझ लो। इस करनी का मतलब क्या होता है? 1/2। करनी का मतलब क्या है? 1/2 बराबर कितना है? 4। तो ये जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगी। 1/2 था, वो चेंज होके 2 बन जाएगा, ठीक है। अब समझो, अगर यहाँ पर करनी में कुछ और दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, या x दिया है बराबर 2 दिया है, तो ये जो x की करनी में 5 है, इसका मतलब क्या होता है? 1/5। उसका मान कितना? 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। समझिए, क्वेश्चन तो आपका है ही, x का मान उसने पूछा होगा। तो सबसे पहले इस करनी को हटाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सीधे से ध्यान रखना है। करनी के अंदर, मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले बता चुका है कि करनी के अंदर का क्या मान होता है और करनी के बाहर की वैल्यू का क्या मान होता है। तो यहाँ बच्चे क्या होगा, ये 4 को उठा के इधर ले जाएंगे तो बेटा क्या बनेगा? 2 की पावर 4 बनेगा ये। और ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3x + 1, और इसका मान होता है बेटा 16। 1 को उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, 1 उठा के उधर जाएगा माइनस होगा। तो 3x बराबर कितना होगा? 15, और x का मान कितना होगा? 3 पंजे, तो कितना आ जाएगा? 5 निकल आएगा, ठीक है। कर लीजिएगा ठीक से इसको। अब देखिए क्या है अगला वाला, वही क्वेश्चन है जो हमने पहले इसको छोड़ा था। कहा था कि आपको जो है छोटा बड़ा पहचानने के लिए 2 प्रकार के क्वेश्चन बताए थे, एक करनी वाला बताया था और एक आपको पावर वाला बताया था। तो ये बच्चे पावर वाला है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 20। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24, ठीक है। इसमें उसने पूछा कि आप बड़ी संख्या बताइए। हमने आपको ये बताया था कि जब बच्चे पावर का मान आता है, ठीक है, तो हम लोग क्या याद करते हैं वहां पर? तब हम लोग वहां पर एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पावर का एचसीएफ निकालते हैं। तो 60, 48, 36, 24 का एचसीएफ कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। हमने आपको अभी तक एचसीएफ नहीं पढ़ाया है, ठीक है। आप जानते होंगे एचसीएफ के बारे में, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आपको बताते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये चारों नंबर पूरे पूरे विभाजित हो सके। फिर से समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब इससे बड़ी कोई और संख्या ऐसी होनी ही नहीं चाहिए। छोटी तो हो सकती हैं, वो एचसीएफ नहीं होंगी। इससे बड़ी कोई और नंबर नहीं होनी चाहिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये चारों नंबर पूरे पूरे विभाजित हो सके, ठीक है। समझिए, तो 12 से पंजे, 12 चौक, 12 तिया, 12 चौक, 12 दूनी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? सभी आपस में विभाजित हो रहे हैं। अब देखो, 2 की पावर 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो
तो यहाँ पर मैंने कितना लिया 5 और यहाँ कितना लिया 12। ठीक है, अंदर मैंने 5 लिया और 12 लिया, 12 पंजे 60 पावर हो गई इसकी, कंप्लीट हो गई। ऐसे इसको चेंज करो, 3 की पावर कितनी होगी 12 चौक, तो 4 और पावर कितनी होगी 12, 12 3 तो 4 की पावर 3 12 और 5 की पावर 2 और 12। अब समझ लो 12 चौक 48, 12 3 36, 12 दूनी 24। क्लियर हो गया, पावर्स कंप्लीट हो गई। अब मान देख लीजिए, इसका मान 2 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 12 इसका मतलब होता है 81 पावर 12, इसका मतलब होगा 64 पावर 12 और इसका मतलब होगा 25 सिर्फ, और इसका भी पावर 12 होगा। आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा नंबर बताइए, तो सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका होगा सबसे बड़ा संख्या। और सबसे छोटी की बात करते हैं तो आपका सबसे छोटा ये है, तो ये हो गया आपकी सबसे छोटा। तो 2 ही चीजें पूछी जाती हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ठीक है, तो इन पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि सबसे छोटा कौन सा होगा और सबसे बड़ा कौन सा होगा। अब देखिए आपकी सीट यहाँ की कंप्लीट होती है। इस सीट में आपके 2 3 4 5 6 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं बचे हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। कितना क्वेश्चन दिया है इसमें 23 क्वेश्चन दिया है, तो कम से कम 15-16 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराया है। और जो 5-6 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप घर बैठ के सॉल्व करो। आज की क्लास को हम यहीं विराम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आगे जो हम लोग इन क्वेश्चंस को आप कीजिए, इनमें जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें कमेंट के माध्यम से बताइए। एक और सीट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, थोड़ी सी हार्ड लेवल की होगी। ठीक है, अब का जो पैटर्न है, इस समय का जो पैटर्न है एग्जाम में आने का, चाहे टेट का एग्जाम हो, सी टेट का एग्जाम हो, एसआई का हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो, या आपके यूपी लेखपाल हो, या अन्य कोई वनडे एग्जाम हो, तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पैटर्न चेंज हो चुका है। बहुत लेवल इजी नहीं आता है, थोड़ा सा हाई लेवल को क्वेश्चन लेकर के आता है, तो आपको थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो एक मीडियम साइड की शीट मैंने आपके लिए बनाई थी, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। कल तक इस शीट को 2-3 बार पढ़ लेना बढ़िया से, क्योंकि तभी आप आने वाली शीट को अच्छे से कर पाएंगे। और इस वीडियो को देखना, पूरा देखना इस वीडियो को, बीच में स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से क्या होता है कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती जो हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए और थोड़ा सा आप इसके बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कमेंट के माध्यम से बताइए। एक चीज़ और भी मैंने आपको पहले बताई थी, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि इस चीज़ के मैंने जो ऑप्शंस दिए हैं, टिक कर दिए हैं, जो क्वेश्चन का आंसर ठीक है मैंने वहीं पर उसको टिक किया है कि ए बी सी में कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है, जिससे कि आपको परेशान होने की जरूरत ना हो। अपना आराम से चेक कीजिए, नहीं होता है कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।